मारवाड़ी के अंदर कहावतें चलती हैं कि ब्राह्मण ने 60 वर्ष तक बुद्धि आवे को नहीं आवे बच्चे मर जावे। मतलब ये कहा जाता था कि ब्राह्मण के पास में बुद्धि नहीं है। मध्यकाल की भारतीय समाज के अंदर ब्राह्मणों की ये स्थिति थी कि ब्राह्मणों को कहा जाता है, लोकोक्तियाँ झूठ नहीं होती है, दिमाग में रखना सब लोग। लिखी हुई बातें, सुनी हुई बातें गलत हो सकती हैं पर लोकोक्तियाँ कभी गलत नहीं होती। उस वक्त की उक्ति में कहा जाता है कि ब्राह्मण को 60 वर्ष तक तो बुद्धि आती नहीं, मतलब ब्राह्मण को बुद्धिहीन बताया गया। तो ब्राह्मण ने सहन कैसे कर लिया? इसलिए सहन कर लिया क्योंकि वो गरीब था, वो असंगठित था। इसलिए आज किसी को, किसी भी जाति को कुछ बोल के बताए, फट से उसका विरोध हो जाता है। पर ब्राह्मण उस चीज़ को सहा क्योंकि उसको पता है कि ये जो समाज में गाली भी दे रहा है और रोटी का टुकड़ा वही डालता है। तो रोटी के टुकड़े के लालच में, अपनी आजीविका के लालच में ब्राह्मण ने चुपचाप इन गालियों को सहन किया कहावतों के रूप में। उन वेद के रचनाकारों को, उन पुराणों के रचनाकारों को, अर्थशास्त्र के रचनाकारों को, खगोल शास्त्र के रचनाकारों को, सारे सारे भेषज विज्ञान के रचनाकारों को, उन सबको गालियाँ दी जाती थी कि इनको बुद्धि नहीं है। ये स्थिति अगर ब्राह्मणों की मध्यकाल में थी तो वो ब्राह्मण कैसे जिम्मेवार बन गया इस देश के अंदर आर्थिक विपन्नता का? वो कैसे जिम्मेवार बन गया? जो निम्न वर्ग के लोग, तथाकथित निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी आर्थिक विपन्नता का। शिक्षा अगर ब्राह्मण ने नहीं बांटी है तो ब्राह्मण के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं था। ब्राह्मण के पास एक, आज भी किसी दो कविता लिखता है, 2 पंक्तियाँ लिखता है तो कॉपीराइट कराता है अपनी। 2 पंक्तियाँ लिखता है टेढ़ी मेढ़ी, वो भी कॉपीराइट कराता है। तो ब्राह्मणों की तो ये परंपरा है, उनके बाप दादा परदादाओं की परंपरा थी, कॉपीराइट तो था उनका। कैसे बांट देते सबको मुफ्त में? और बांटते किस बिना पर? क्षत्रियों में वैसे में उन्होंने अगर अपनी योग्यता को बांटा है, अपने ज्ञान को बांटा है, तो भैया इसे रोटी के टुकड़े पे बांटा है, मिला क्या था उनको?